की जरूरत नहीं है। ऑन ही तेरा वॉइस कंट्रोल। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये बंद केलंय? वापस बोला बोल दो ना भाई। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। नाराज है मतलब GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप उसने कह रहा था। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग आत्ताच चालू केलं। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। अरे गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आज का दूसरा दिन है। कल शाम को हम जब मंदिर से लौटे तो ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं था, बिकॉज हम लोग चिल ही कर रहे थे। वी वर सिटिंग इनसाइड द प्रॉपर्टी बहुत ब्यूटीफुल है। इंस्टाग्राम पे हमने एक रील डाली हुई है, वहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी। आई पुट इन अ फ्यू फुटेजेस हियर ऑल्सो। अब निकलने की तैयारी है। ऑल सेट, परेश इज सेट, यश इज सेट। मुझे सिर्फ मेरी जैकेट डाली है, देन वी आर गुड टू लीव फ्रॉम योर। वेल आज बात तो सही है। वेल टाइम हो रहा है 11 बज रहे सुबह के 11 बज रहे हैं। एंड आज का डिस्टेंस जो होने वाला है 200 किलोमीटर। बट अभी एक छोटी सी चैलेंज ऐसी है कि हमें रास्ते में कुछ शूट करनी है एंड जिसके लिए टाइम लगने वाला है। अब यहाँ से सांगला कुछ अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर है। वी फियर कि शायद हम टाइम पे वहाँ पे पहुंच नहीं पाए, या शायद हम सांगला आज रात पहुंच नहीं पाए। सो वील हैव टू फिगर दिस आउट व्हाइल वी आर ऑन द वे। टेम्परेचर वाज अराउंड 2 डिग्रीज सम टाइम बैक। रात को वो 1 डिग्री भी गया था व्हाइल वी वेंट टू स्लीप। 1 डिग्री। एंड हाँ, तो अभी वही सीन है, थोड़ा शूट करना है एंड देन वी लीव फ्रॉम योर। डर ये है कि जैसे शाम हो जाएगी ना, ऐसे थोड़ा सन डाउन होते रहेगा, तो जो पानी होता है रास्ते पे इट स्टार्ट फ्रीजिंग, तो ब्लैक आइज मिलने के चांसेस ज्यादा है। वी वर नॉट होपिंग कि आज मिलेगा वो, बट शायद आज लेट होता है हमें पहुंचने के लिए, वी मे गेट ब्लैक आइज ऑन आवर वे। स्नो चेंज का थोड़ा सा पंगा है। वी हैड आवर ओन DIY स्टफ। जो तरीका हम करने वाले थे वो आपको शायद आगे देखने मिल जाएगा, बट लेट्स सी इफ दैट गेट सक्सेसफुल। अभी एडवेंचर तो शुरू हुआ है हार्डली, आगे जो आने वाले वो ओरिजिनल सीन्स आपको देखने मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई थिंक आज A very good morning to everyone. Day 3 of the ride. Actually Day 4 है टेक्निकली। जब घर से निकले थे वो Day 1 था हमारे लिए। राइड का तीसरा दिन है। We are near सांगला से थोड़े से पहले। डेस्टिनेशन कल रात के लिए होने वाला था कल्पा, बट हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोग शूट कर रहे थे दोपहर के 2 बजे तक, तो हम लोग फागू में थे। बट नेवरदलेस एक्चुअली इस ट्रिप का टारगेट ही यही है। वी शूट अ लॉट ऑफ कंटेंट, वी एक्सप्लोर प्लेसेस, वी रोम, वी रिलैक्स। एडवेंचर जो असली वाला है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं वो तो अब शुरू होगा इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ से हम जाने वाले हैं चिटकुल। फर्स्ट विल गो टू सांगला जहाँ पे -9 डिग्रीज है टेम्परेचर। उसके बाद हम जाएंगे चिटकुल से वापस आकर हम लोग जाने वाले हैं मोस्टली आगे। लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। और वेल यहाँ पर हम रुके हुए थे इस होटल में, इसका नाम है, लेट मी चेक, होटल हिमालयन हेरिटेज गुड रूम्स। ये जो है वो ये जो है वो बदाल में है। ओके, दिस प्लेस इज अ लिटिल अहेड ऑफ सराना। अच्छे होटल्स है, रूम्स आर वेरी डिसेंट एंड वेरी क्लीन। वी ऑल रेडी, गाड़ी अभी लोड हो चुकी है। वेल यश एंड परेश ऑल्सो रेडी। वी आर जस्ट वेटिंग टू लीव। अब का जो रास्ता होने वाला है ऐसे ही है। इट्स न्यूली मेड रोड, तो काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है। बट नाको के आगे का जो रास्ता होने वाला है वो थोड़ा एडवेंचरस हो सकता है। एंड हियर आर द बॉयज। आर यू रेडी? ऑल डन यश? ऑल सेट -9 डिग्री की तैयारी हो गई है उनको। देखो भाई, यश ने अंदर उसकी राइडिंग जैकेट पहनी हुई है, ये उसकी जैकेट उसने ऊपर चढ़ाई है। सो टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम अ लॉट ऑफ कोल्ड। उससे कल उसकी थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी। तो यस, ऑल सेट। ये अपनी बाइक रेडी है। तो ये नहीं, मैंने काफ़ी खड़े हुए हैं, बट आई शो यू ऑल दिस इन अनदर स्टोरी। अगर आप सीधा जाते हो तो रेकोंगपियो है, विच इज़ 23 किलोमीटर्स फ्रॉम योर। राइट लेते हो तो चिटकुल है। वेल हमें सांगला जाना है जो कि 18 किलोमीटर्स है। चिटकुल है 42 किलोमीटर्स। फिर ऑल द वे हमें यहाँ पे इसी जगह पर इस पॉइंट पे बाहर आना है। देन वी गो स्ट्रेट टूवर्ड्स रेकोंगपियो और कल्पा। तो आज कोशिश करें कल्पा के भी आगे जाएँ हम लोग, बट लेट्स सी अंदर के रास्ते कैसे। एंड यू विल गेट टू सी द लास्ट आखिरी ढाबा ऑफ इंडिया ओवर देयर।
और अब हम अप्रोच कर रहे हैं चिटकुल को। एक आने वाले 15 किलोमीटर में चिटकुल पहुंच जाएंगे। टेम्परेचर ड्रॉप होने लग गया है। मैप्स पे तो ऊपर दिखा रहा था -6 डिग्रीज, अब यहाँ पर कुछ 12-13 तो यहाँ पे मुझे क्लस्टर पे दिखा रहा है। बट लुक एट दिस ब्यूटीफुल टेम्पल हियर। ये महादेव जी का टेम्पल है और इट लुक्स वेरी नाइस। अंदर एक केव है। ये एंट्री ऐसे बाहर आपको दिखाई दे रही है, बट लेट मी जस्ट गो लिटिल क्लोजर। आपको एक क्लोजर लुक दे देते हैं वहाँ पर। यही गो शिव जी, हर हर महादेव, वेरी नाइस। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये रही चिटकुल की वादिया, चिटकुल वैली। लुक एट दैट स्नो केप माउंटेन। हम लोग वहीं पर पहुंच रहे हैं अभी। इनफैक्ट बर्फ़ तो यहीं से शुरू हो गई है। देयर इफ यू सी, यहाँ पे जम गया, यहाँ पे यश जम गया। देखो यश अपनी छाती को खुजा रहे हैं। और ये रहे हमारे प्यारे परेश दादा। ओके, दिस इज़ अ प्रो टिप दैट आई वुड वांट टू गिव यू ऑल। जब भी ऐसे रास्तों पे आप चला रहे हो और आपको छाव नज़र आती है, स्पेशली जहाँ पर रोड कच्ची है, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि कीचड़ या फिर ब्लैक आइज हो सकता है। सो यू हैव टू इंश्योर कि आप लो टॉर्क में आपकी गाड़ी को रखें, क्योंकि अगर व्हील स्पिन हो गया वहाँ पर आपका, तो आप ट्रैक्शन खो बैठोगे। वेल, एंड देन द चांस ऑफ फॉलिंग डाउन इंक्रीजेस। और प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि जब आप धूप में से सडनली छाव में जा रहे हो, तो आपकी आंखों का कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट होते होते वो पैच सडनली आ जाता है, एंड देन यू डोंट नो। सो आप जो आपको लगता है जो कॉन्फिडेंट गियर जिसमें आप गाड़ी चला सकते हो, जो आपको लगता है उससे एक गियर लो में ही चलाइएगा यहाँ पर। सो इस तरफ जो हम जा रहे हैं, दैट्स अ रिवर पॉइंट। आई थिंक यहाँ से होगा नीचे, वो पैरेलली एक रास्ता जाता है। वहाँ से एक जगह है, मतलब 29 किलोमीटर आगे दुमती करके एक प्लेस है। बट हैबिटेट तो वहाँ पर है नहीं, पर मिलिट्री बेस है। सो ऑफिशियली दैट्स लाइक द लास्ट चेक पोस्ट बिफोर इंडिया तिब्बत बॉर्डर। अब बर्फ़ तो अच्छी दिख रही है यहाँ पे। दिस इज़ अ स्टीप स्लोप। थैंकफुली यहाँ पे ब्लैक आइज नहीं है, नहीं तो फिर यहाँ हालत हो जाती थी। बट यस, द व्यू इज़ टू गुड। ओह, लुक एट दिस। टाइम हो रहा है 4:29। द प्रॉब्लम है हम लोग थोड़ी सी खाई कर, एकदम थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। इट्स बिकॉज वहाँ पर आप अगर सामने देख पा रहे हैं तो स्नोइंग हो रही है, स्नोफॉल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है देयर ऑन टॉप। और ये फ्लैग्स को देख के आपको ये पता चल गया है कि ये हवा इस डायरेक्शन में आ रही है। एंड द सन हैज़ डिसअपियर्ड नाउ। टेम्परेचर ऑल ऑफ अ सडन एक 4-5 डिग्री से गिर गया है। नाउ वी कुड फील इट इनसाइड आवर ग्लव्स ऑल्सो। तो ये जो है, अगर हम और देर कर दें या फिर हम आराम से जाएँ, सो हम भी इस स्नोफॉल में, ऑल्दो इशू नहीं होगा, तैयार तो है, बट क्या है कि बच सकते हैं तो क्यों नहीं, वाई नॉट। क्योंकि क्या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। और कैसा नहीं कि हमें आज ताबो का जो हमारा डेस्टिनेशन हम सोच रहे हैं, इफ़ यू कुड मेक इट टू ताबो, नथिंग लाइक इट, नहीं कर पाए तो नाखो रुक जाएंगे। बट क्या है कि अगर स्नोफॉल में अटक गए, विजिबिलिटी इम्पैक्ट होगी, रोड सरफेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, तो वो हम अवॉइड करने की कोशिश करें। सो लेट्स सी एज क्विकली एज पॉसिबल हम डिसेंड कर लेंगे। अगर फिर भी अगर स्नोफॉल हो ही जाती है तो क्या मज़े ले लेंगे। क्या बोलते हैं भाई लोग? तो जय माँ शेरा वाली हमको अच्छे से लेकर आई। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी। माँ शेरा वाली, थैंक यू, बाय बाय, सी यू। अच्छे से पहुँचा देना। ऑल क्लियर। मुझे ना यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कैफ़े अभी दिखा है। वेल, आपको भी मैं दिखा देता हूँ। उसका नाम है आशियाना कैफ़े। अभी इसको अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे बहुत ही मल्टी फ्यूजन तरीके का खाना मिलता है। इसमें मिलता है मराठी, पंजाबी, बंगाली, फिर इसमें है इंडियन, चीनीसी और वो टिबेटिन, ठीक है, फिर फूड। ओह अच्छा, ये 2 ओ है वो ऐसे ऊपर नीचे लगा दिए, तो ये अपना काम है, अपने को समझना है। तो इसके नीचे है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हॉट एंड कोल्ड। तो अगर आप कभी भी यहाँ पर आते हो
आप इस कैफ़े में आ सकते हो, आशियाना कैफ़े, मराठी भी खाना अवेलेबल है। ये देखो इसके सामने ही है ये, पुरणपोली का खाना बहुत अच्छी पुरणपोली मिलती है। आप मराठी है क्या याद से, और इधर आना है फूड में और खाना है। चलो बाय। सुखाप संगम के यहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। वह यहाँ पर सतलज और दूसरी कौन सी रिवर है? स्पीति रिवर, ये एक साथ आती है, आगे जाकर ये सतलज को मिलती है। करेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग? किधर है पंचर वाला? हवा वाला है? हवा नहीं तो क्या बोलने आया। अनफॉर्चुनेटली मेरी गाड़ी का पंचर हो गया, जिसके वजह से हमें ताबू के बदले नाकों में रुकना पड़ा। रात को बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद एक पंचर वाले भैया रेडी हुए और वो पंचर निकालने के बाद हमने नाकों में फाइनली स्टे ले लिया। आगे की कहानी अगले वीडियो में देखिए। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। टिल देन राइड सेफ एंड राइड स्मार्ट।